Welcome children. Assessment worksheet number 14, class 10th, subject science. Maximum marks 20. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, अपर रूप क्या है? कार्बन के किन्हीं दो परिचित अपर रूपों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको बताना है कि अपर रूप क्या होते हैं। जब एक तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तो और जिनके भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उस तत्व के विभिन्न रूपों को हम अपर रूप कहते हैं और इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है बच्चों। कार्बन के परिचित अपर रूप कौन कौन से हैं? नंबर 1 हीरा और नंबर 2 ग्रेफाइट। बी में आपसे पूछा गया है एथेन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए आपको कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 6 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 2 परमाणु कार्बन के हैं और सभी एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो जब आप इन बंध को गिनेंगे कितने आएंगे? 7। तो एथेन के एक अणु में कुल सहसंयोजक बंध जो हैं वो कितने हैं बच्चों? 7। सी में आपसे पूछा गया है एक समजातीय श्रृंखला क्या है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से 2 यौगिक एक ही समजातीय श्रृंखला से संबंधित हैं, उन्हें आपको छांटना है। तो पहले हम जानेंगे समजातीय श्रृंखला या श्रेणी क्या होती है। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रृंखला कहते हैं। दिए गए यौगिकों में से कौन से 2 यौगिक एक ही समजातीय श्रृंखला को बिलोंग करते हैं? CH4 और C2H6। बच्चों आपको याद होना चाहिए कि इनकी जो समजातीय श्रृंखला है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्केन। इनका सामान्य सूत्र दोनों का समान होगा CnH2n+2। ये एल्केन श्रृंखला के ला है। ये एल्केन जिसका सामान्य सूत्र क्या है बच्चों? C2H2n+2। सी में आपसे पूछा गया है क्लोरीन परमाणु का क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है बच्चों? Cl। ये Cl है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी का सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है? इसी के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है क्लोरीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो क्लोरीन अणु लेना है आपको। अणु का मतलब है जब क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में मिलकर क्लोरीन का एक अणु बनाते हैं। तो क्लोरीन अणु का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? Cl2। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 17। तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8, 7। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो प्रत्येक क्लोरीन परमाणु के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आप डॉट द्वारा दर्शाएं या क्रॉस बनाकर दर्शाएं। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनके बीच साझेदारी बनती है, एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो Cl में हमने एकल सहसंयोजक बंध बनाया है। क्लोरीन के दोनों परमाणु एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार आपको इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। सी आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको अंतर बताना है। ई पार्ट है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध होता है? एकल सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें 2 कार्बन नहीं है मीथेन में, मगर एथेन और प्रोपेन में 2 कार्बन एटम है और दोनों कार्बन के बीच कौन सा बंध है? दोनों के बीच एकल आबंध सहसंयोजक बंध बना हुआ है। तो एकल आबंध से जुड़े होने चाहिए कार्बन कार्बन। यहाँ पर देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है और यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, उनके बीच में भी कैसा आबंध है?
एकल आबंध है। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम इन्हें जलाएंगे तो ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। क्वेश्चन इसी का जो नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध बनते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन से आबंध बनने चाहिए? द्विसहसंयोजक और त्रिसहसंयोजक आबंध बनते हैं। तो ऐसे कार्बन के यौगिकों को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इन्हें जलाया जाए बच्चों तो ये पीली धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर आपको दो उदाहरण दिए गए हैं। एक है आपका इथीन और दूसरा है आपका इथाइन। यहाँ पर इथीन में देखिए, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 और इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ये ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिआबंध, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो ये इथीन और इथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। F में आपसे पूछा गया है कार्बन के ऐसे दो गुण बताइए जिनके कारण बहुत अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक बनते हैं। तो कार्बन के यौगिक आपको पता है बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। इनके कौन से दो गुण इसके लिए जिम्मेदार हैं? एक है चतुसंयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ कार्बन के यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिससे इसके बहुत अधिक यौगिक बनते हैं। और दूसरा है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है बच्चों? कार्बन के एक ही अन्य परमाणुओं के साथ कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन। कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ सीधी चेन बनाता है, इसी प्रकार ब्रांच चेन और रिंग भी बनाता है। तो इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। इसके कारण कार्बन के बड़ी संख्या में अणु या यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। आपको 3 भौतिक गुण ऐसे लिखने हैं जो सहसंयोजिक यौगिक दिखाते हैं। नंबर 1, इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कैसे होते हैं बच्चों? कम होते हैं। दूसरा, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। और तीसरा, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कारण दीजिए, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। पहला है इसमें तत्व कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध द्वारा यौगिक बनाता है। कार्बन जो है दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। इसका आपको कारण लिखना है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खोना मुश्किल होता है। इसके बाहरी कक्षा में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने परमाणुओं की ज़रूरत होती है? या तो 4 परमाणु इसको लेने होते हैं या 4 परमाणु इसको खोने होते हैं। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ये C4 धनायन बनाने के लिए इसको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही इसके लिए संभव नहीं है। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाता है। दूसरा आपसे पूछा गया है हीरे का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो हीरे का गलनांक उच्च क्यों होता है बच्चों? हीरे का गलनांक, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। एक कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन के परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है, जिसको हम टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर कहते हैं। सहसंयोजक बंध मजबूत होने के कारण इन्हें अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हीरे का गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? इसका कारण देना है आपको। ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य परमाणुओं के साथ बंध होता है। बच्चों, ग्रेफाइट और हीरे में मुख्य अंतर यही है। हीरे में एक कार्बन का परमाणु
4 अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन का परमाणु 3 अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फोर्थ में आपसे पूछा गया है फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है। फुलरीन कार्बन का अपर रूप है क्योंकि इसमें 60 कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट आपको बताना है एथेन और प्रोपेन एक समजातीय श्रेणी के क्रमिक यौगिक है। क्रमिक यानी एक के बाद एक आने वाले। एथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है। इनका सामान्य सूत्र एक ही होता है, समान होता है, CnH2n+2। इनमें एक CH2 इकाई का अंतर होता है क्योंकि इनके एक के बाद एक आने वाले सदस्यों में CH2 इकाई का अंतर होता है, अर्थात 14 U का। दोनों में कार्बन के मध्य एकल आबंध बनते हैं। इसमें सभी आबंध एकल हैं, एकल से संयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं कार्बन से कार्बन के परमाणु, और दोनों के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो इन सभी गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि एथेन और प्रोपेन एक समजातीय श्रेणी के क्रमिक यौगिक हैं, एक के बाद एक आने वाले यौगिक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।